हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड टॉपर कैसे बने। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। आपका 11th कंप्लीट हुआ होगा, अभी अभी आपने एग्जाम दिया होगा, कई सारे स्कूलों में रिजल्ट में मिल गए होंगे, अगर नहीं मिला तो मिलने वाला होगा। ठीक है, तो होपफुली आप क्लियर होंगे कि आपका 11th निकल चुका होगा। ठीक है, आपने 11th में बहुत सारी मौज मस्ती भी कर ली होगी या नहीं भी की होगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि यूपी बोर्ड टॉपर कैसे बने। और ये क्लास 12th के लिए वीडियो है। इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। हमारा लक्ष्य 2026 है, जिसमें हमको यूपी बोर्ड में कम से कम क्लास 12th में आपको इस बार रिकॉर्ड परसेंटेज के साथ जाना है, 97% प्लस के साथ। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। ठीक है, आपने सपने बहुत बड़े बड़े देख लिए, लेकिन अगर उसका उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना जानते तो उस पर कोई मतलब उसका होने वाला नहीं है। ठीक है, हमको यूपी बोर्ड टॉप करना है, हमने सोच लिया और उस पर काम नहीं किया तो वो कोई मतलब का काम नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, इस पे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब क्लास 12th में है, कक्षा 10 नहीं है कि आप आराम से धीरे धीरे भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12th है, टाइम लगता है, चीजें बड़ी हैं, सिलेबस बड़ा है, उसको करने में रिवीजन में वक्त लगता है। ठीक है, तो सही रणनीति क्या होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले तो आपकी नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। अब आपने जैसे तैसे 11th कर लिया, लेकिन अब 12th में आपको 11th जैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सीरियस नहीं रहे अभी तक तो अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है यूपी बोर्ड में सही तरीके से काम करने का। ठीक है, तो हम करेंगे क्या बेटा, आपको कुछ पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उन पॉइंट्स को एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि करना क्या है हमको। सबसे पहले तो हमको नियमित पढ़ाई करनी है। कुछ भी हो जाए बेटा, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो आपको, लेकिन पढ़ाई को अपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आप अपने उस टाइम टेबल को फॉलो करके फिर आप अपने इधर उधर से निकल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बेटा क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवीजन। तो बेटा आपको नियमित पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, समयबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। समयबद्ध, ठीक है, समयबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके लाइफ में सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला है अनुशासन। ठीक है, अब आप बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। ठीक है, आपको समझाना शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप खुद अपना अच्छा बुरा भला सब समझते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने माँ बाप को भी ना डरते हो, उनको भी समझाते होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सीरियस नहीं है, उनके लिए भी। तो बच्चा आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत सीरियस होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते होंगे, तो वहां पे काम आएगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि आपकी निरंतरता जरूर होनी चाहिए। कंटिन्यूअस पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़ लिया, 5 दिन नहीं पढ़े, कहीं चले गए, एक हफ्ते पढ़ाई, वीकेंड पे चलिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम कंटिन्यूस तरीके से पढ़ना है। उसकी क्या सही स्ट्रेटजी है, कुछ इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या वो टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे क्या पढ़ाई करना है, वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वो चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए बेटा, देखो सबसे बड़ी बात, आप हो सकता है कि यूट्यूब में आपकी कोई क्लास रहती हो। ठीक है, वैसे तो हमारे चैनल में आपको यहाँ पे मैथ, अभी तो मैथ की शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नाम अमित सिंह है और मैं आपको मैथ क्लास 12th की मैथ पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। XYZ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपका यूपी बोर्ड का अनसॉल्व सॉल्व करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर और हमारे कुछ बेस्ट टीम आती है तो उसका भी हम आपसे परिचय करवाएंगे। ठीक है, जब खोज हमारी जारी है, जैसे ही वो मिलते हैं तो मैं आपको इतला करता हूँ। ठीक है, तो टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए बेटा, तो सबसे पहले हम टाइम टेबल में चलेंगे। शाम को हम 6 PM टू, मान लेते हैं आप 10 PM तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
और आप कम से कम सुबह उठ जाइए 5:30-6 बजे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आप शाम को 5:30 से सुबह के 5:30 से 6:30 AM तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक टाइम दोपहर में निकाल दीजिए, दोपहर में सिर्फ 1 घंटे, 1 घंटे इसको ले लीजिए बस, ठीक है। आपको इतना मिल गया। आपका प्रॉपर रिवीजन का टाइम होना चाहिए बच्चा। अगर आप दिन भर पढ़ते हो उसको शाम को रिवीजन नहीं करते तो आपको कोई मतलब होने वाला नहीं, ठीक है। तो टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। शाम को 6 PM पे बैठे, 6 PM से कम 7:30 PM तक आप मैथ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आधे घंटे का आप केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 9 PM से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप बेटा फिर आइए यहाँ पे, ठीक है। 9 PM से यहाँ 10 तक हो गया। अब आ जाइए सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे बेटा आप रखिए 5 AM से 6 AM तक। इसमें आप रखिए रिवीजन। जो आपने पढ़ा है उसको सुबह उठ के रिवीजन करिए। मैथ के फॉर्मूले रिवीजन करिए, फिजिक्स के कुछ नोट्स उनको रिवीजन कर लीजिए, केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम पे बेटा आप 30 मिनट में, 30 मिनट बहुत है आपके लिए हिंदी, और नेक्स्ट 30 मिनट आपके लिए होना चाहिए, इंग्लिश का, ठीक है। यकीन मानिए बेटा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको यूपी बोर्ड में 97% से आपको ऊपर ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। आपका गोल इतना भी अचीव हो जाएगा। अगर आप इतना कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी बात यह है बेटा कि इसमें करने, इन सब चीजों को करने से आपका ये जो आपने डिसाइड किया है ये बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी कमजोरी क्या है बेटा, जोश जोश में शुरुआत कर देंगे, लेकिन शुरुआत से लेके अंत तक जो भिड़ा रहता है वही परिणाम को हासिल करता है, ठीक है। आप 2 दिन जोश जोश में पढ़ सकते हैं। देखो मोटिवेशन कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, मोटिवेशन सिर्फ क्षणिक है, जो थोड़े समय के लिए होगा। आप 2 घंटे बाद भी अनमोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। आपका मोटिवेशन गायब तो वैसे ही पढ़ाई गायब, ठीक है। आपको अंदर से आग लगनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपके अंदर अंदर से आग नहीं लगेगी तब तक आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आप खुद सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे टॉपर क्यों बनना है, मुझे टॉपर लिस्ट में आना ही क्यों है, मुझे 97-98% लाना ही क्यों है, ठीक है। आप जब इन सब क्वेश्चन को खुद से पूछेंगे, हो सकता है आप अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उनके चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए, आप अपने गली मोहल्ले में जिले में टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक खुशी ही अलग सी होती है बेटा, ठीक है। तो उन सब कामों करने के लिए हम आपको नेक्स्ट डे से आपको हम बताएंगे क्लास 12 की मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे अगले ही वीडियो में। और उसमें हम सारी चीजों को बताएंगे कितने नंबर का मैथ आता है, कितने नंबर का किस बुक से। दो जनरली मैथ की 2 बुक्स हैं बेटा आप लोग की एनसीईआरटी की, ठीक है। उसमें से हम बताएंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन को उन सारी चीजों को एकदम बाकायदे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है बेटा कि इस मतलब पूरी जर्नी में आपको हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे, सब कुछ सॉल्व कराएंगे। आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ठीक है। थैंक यू।